Find the selling price of an article if a shopkeeper allowed two successive discount of 5% each on the mark price of RS 80। देखो इस तरह के क्वेश्चन को ना आप इजिली सॉल्व कर सकते हो लॉजिकल थिंकिंग से। टू सक्सेसिव डिस्काउंट का क्या मतलब होता है कि जो प्राइस गिवन था 80 गिवन था उस पर इसने 5% का डिस्काउंट दिया है। ठीक है, तो आपको पता है 80 का 10% कितना होगा, एक डिजिट शिफ्ट कर देते हैं तो हमको 10% मिल जाता है। तो 80 का 10% कितना था, 8 था, तो इसका 5% कितना हो जाएगा, इसका हाफ यानी 4। तो एक डिस्काउंट के बाद कितना प्राइस हो जाएगा, वो हो गया 76। ठीक है, अब 76 का 10% कितना होगा, इसका 10% निकालोगे तो एक डेसिमल शिफ्ट कर दो यानी 7.6 कर दो, तो इसका 5% कितना हो जाएगा, इसका हाफ, तो 3.8 हो जाएगा। 38 इंटू 2 76, तो 76 माइनस कर दोगे कितना, 3.8, तो यहां पे आपको मिल जाएगा ये 72.2। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, ये फॉर्मूला बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो। सो हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके दो फायदे हैं, एक तो आपको परसेंटेज का भी नॉलेज हो रहा है और दूसरा डिस्काउंट का भी नॉलेज हो रहा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अ शॉपकीपर गेन्स 20% while buying the goods and 30% while selling the goods. Find his total gain percent. मान लो इसने 100 रुपीज का सामान खरीदा, गुड खरीदा है। ठीक है, अगर गुड की कॉस्ट 100 रुपीज है तो इस पे ये बाइंग पे समय 20% का गेन कर रहा है। इट मीन्स जो इसकी इफेक्टिव वैल्यू होगी वो यहां से 20% ज्यादा होगी। इट मीन्स ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, 120 का। सही सुनो, नाउ जब ये 100 रुपीज के आइटम को जब सेल करने की कोशिश करेगा तो उसकी इफेक्टिव वैल्यू उसके लिए कितना है, 120। अब इस पे इसने 30% का गेन किया है, तो ये 30% का गेन यहां से कितना होगा, सिंपली 36 रुपीज। तो अब जो टोटल वैल्यू इसको मिलेगा वो कितना होगा, 120 प्लस 36, दैट इंप्लाई 156। तो इसका बिजनेस स्टार्ट इसने किससे किया, 100 से। एट द एंड ऑफ डे इसको मिला कितना, 156। तो टोटल कितने का प्रॉफिट हुआ, 56 का। कितने पे, 100 पे। तो परसेंटेज टर्म में कितना हो जाएगा, 56%। सो हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। अ रेडियो डीलर सोल्ड ए रेडियो एट ए लॉस ऑफ 2.5%. Had he sold it for Rs 100 more, he would have gained 1/2%. In order to gain 12.5%, he would sell it for, रेडियो को इसने सेल करा है -2.5% पे। अगर ये 100 रुपीज मोर पे ये बेचता तो इसका गेन कितना होता, 7.5 यानी 7.5%। दैट इम्प्लाई इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, माइनस से पहले 0 आएगा 2.5 और उसके बाद 7.5 ज्यादा। दैट इम्प्लाई अगर परसेंटेज टर्म में देखोगे तो ये 10% का डिफरेंस है। तो 10% का डिफरेंस जो कॉस्ट प्राइस का होगा वो रिप्रेजेंट कर रहा है 100 को। तो 100% कितना हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, इसमें आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इसमें भी आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, तो कॉस्ट प्राइस कितना मिल जाएगा आपको, 1000। अब इस पे कितने का गेन चाहिए, 12.5% का। तो 1000 पे 12.5% इंक्रीज कर दो, तो ये 120 12% और हाफ परसेंट कितना होगा, 5। तो अल्टीमेटली ये कितना हो जाएगा, 125 रुपीज और ज्यादा। दैट इम्प्लाई जो कॉस्ट होगी वो कितना होगी, 125 प्लस 1000, दैट इम्प्लाई 1125। सो हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। अ मैन बॉट 20 डजन एग्स फॉर Rs 720. What should be the selling price of each egg if he wants to make a profit of 20%? देखो अगर 20 डजन एक का कॉस्ट 720 है तो 1 डजन एक का कॉस्ट कितना होगा, 720 डिवाइडेड बाई 220, दैट इम्प्लाई सिंपली ये 36। से सोनो, इट मीन्स कॉस्ट कितनी हो जाएगी, ये है 36, तो 1 एक की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 3। अब इस पे कितने का प्रॉफिट चाहिए इसको, 20% का प्रॉफिट।
तो 20% का प्रॉफिट का क्या मतलब होता है, 1/5 से इंक्रीज कर दो प्राइस। इट मीन्स अगर ओरिजिनल प्राइस 5 है तो फाइनल प्राइस कितना हो जाएगा, उससे 1 ज़्यादा। तो ये फैक्टर कितना आ गया, 6/5 का फैक्टर। तो सिंपली आप क्या लिखोगे, प्राइस। अब प्राइस यहाँ पे 3 है तो 3 इंटू क्या लिखोगे, 6/5। दैट इम्प्लाई ये 18/5, इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा कितना, 3.6। सो हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। By selling an article for Rs 665, there is a loss of 5%. In order to make a profit of 12%, the selling price of the articles must be, देखो 665 पे 5% का लॉस है, ठीक है। इट मीन्स जो ये प्राइस है वो टोटल कॉस्ट प्राइस का कितना है, 95% है। और यहां से आपको जाना है 12% प्रॉफिट पे। इट मीन्स ये प्राइस कितना होना चाहिए, 112%। तो सिंपल सा नॉर्मल सा यूनिटरी मेथड लगा। अगर 95% 665 है तो 112 पे जाने के लिए आप क्या करोगे, 665 इंटू 112 डिवाइडेड बाई 95। ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज, ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसिल। अब यहाँ से 19 से ये 5, 19 से 19 3 जा 57, 9 तो ये फिर 5, 5 से ये कितना होगा 7। तो ये वैल्यू किसके इक्वल आएगा, 784 के। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। A clock was sold for Rs 144 if the percentage of profit was numerically equal to the cost price. The cost price of the clock was, देखो अगर आप इसको थ्योरेटिकली सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। जैसे मान लो आपने प्राइस को अज्यूम कर लिया x, तो इस पे x% का प्रॉफिट है तो आप क्या लिखोगे, x प्लस x इंटू x% ऑफ प्रॉफिट, और ये किसके इक्वल है 144 के। फिर आप इसको सॉल्व करोगे, बट ये एडवाइजेबल नहीं है, इट विल टेक टाइम। इस तरह के क्वेश्चन को आप ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करो। लेट से आप कोई भी एक ऑप्शन अज्यूम कर लेते हैं, जैसे मान लो आपने अज्यूम किया कि 90 है सीपी, तो 90 प्लस 90 का 90% तो वो कितना होगा, 90 इंटू 90 बाई 100। दैट इम्प्लाई ये वैल्यू किसके इक्वल आएगा, 90 प्लस 81, दैट इम्प्लाई ये आएगा ये 171, जो गिवन प्राइस से क्या है, कहीं ज्यादा है। तो आपको ये क्लू दे रहा है, ये हिंट दे रहा है कि जो आपने प्राइस अज्यूम करा है उससे प्राइस क्या होगा, कम होगा। तो यहां से आपको ये पता चल गया कि ऑप्शन डी हो नहीं सकता, 90 खुद भी नहीं है, तो या तो 72 है नहीं तो 80 है। जब भी हम क्वेश्चन को ऑप्शन के थ्रू अटेम्प्ट करते हैं तो मिडिल वाले वैल्यू को चूज करके करते हैं। तो अब या तो ए ले लो या बी ले लो। अगर ए अज्यूम करोगे तो अगर वो सही आंसर आता है तो बी रॉन्ग हो जाएगा, या बी अज्यूम करोगे और वो सही है तो फिर ए रॉन्ग हो जाएगा। तो लेट्स से सपोज आपने बी ले लिया कि कॉस्ट प्राइस 80 है, तो 80 प्लस 80 पे 80% प्रॉफिट, तो यहां से आप क्या लिखोगे, 80 प्लस इसका 80% कितना होगा, 80 का 64, और इस दोनों को ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 144, जो आपको क्वेश्चन में गिवन था। इट मीन्स कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 80 होगा। रादर कि आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो और फिर x का वैल्यू निकालो, उससे बेटर है कि ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करो। एग्जाम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, याद रखो पीएचडी नहीं करना है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अ मैन सोल्ड 250 चेयर्स एंड हैड ए गेन इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 50 चेयर्स, हिज प्रॉफिट परसेंटेज इज। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसा हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। 250 चेयर्स है, आपको सीपी नहीं पता तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा, 250 इंटू सीपी। 250 चेयर का सेलिंग प्राइस भी आपको नहीं पता, तो अज्यूम कर लो कि सेलिंग प्राइस एसपी है, तो टोटल एसपी कितना हो जाएगा, 250 एसपी। अब यहाँ पे गिवन है कि प्रॉफिट हो रहा है, इसका क्या मतलब है कि ये जो सेलिंग प्राइस है टोटल वो कॉस्ट प्राइस से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आप क्या लिखोगे, 250 एसपी माइनस 250 सीपी, यही आपको क्या बताएगा, प्रॉफिट, और वो किसके इक्वल है, सेलिंग प्राइस ऑफ 50 चेयर्स। तो आप क्या लिखोगे, 50 एसपी। इसको अगर आप लेफ्ट साइड में लाओगे और इसको राइट साइड में ले जाओगे तो क्या लिखोगे, 200 एसपी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 250 सीपी। यहां से एसपी बाई सीपी निकालोगे
तो ये आपको मिल जाएगा बच्चों 250 डिवाइडेड बाई 200। इट मीन्स कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट 200 है तो आपका अर्निंग कितना है 250। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 50 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे? 200 पे। सो 25 का प्रॉफिट कितने पे होगा? 100 पे। हमने सिंपली 2 कैंसिल कर दिया है, यहाँ से 25 और 2 से 100। तो हमारा परसेंटेज प्रॉफिट कितना आएगा? 25 का प्रॉफिट हो रहा है 100 में, दैट इम्प्लाई 25%। सो हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी।